नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। सबसे पहले हम आपको आज जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देना चाहते हैं और उसके बाद हम आपसे कुछ सवाल करेंगे जिसके जवाब हम कमेंट के माध्यम से आपसे प्राप्त करेंगे, क्योंकि आज की वीडियो में एक अपडेट हमें आपको देनी भी है और साथ ही साथ कुछ अपडेट आपसे पानी भी है। हम बात करेंगे इस वीडियो में बीएलओ के मानदेय को लेके और कुछ बीएलओ की ड्यूटी को लेके भी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो बीएलओ मानदेय को लेके ही है। इसको लेके कई बार सवाल पूछे जाते हैं। जनरली जब बीएलओ की ड्यूटी लगाई जाती है तो लोग आपस में भी चर्चा करते हैं कि बीएलओ का मानदेय इतना कम क्यों है। आप अगर बीएलओ हैं तो निश्चित तौर पर हमें नीचे कमेंट करके ये बता सकते हैं कि आपको सालाना बीएलओ का कितना मानदेय मिलता है। ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि अलग अलग ज़िलों में शायद बीएलओ का मानदेय अलग अलग हो रहा है, कुछ डिफरेंस आ रहे हैं। उसी के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं कि क्या सभी ज़िलों में बीएलओ का मानदेय समान है या कहीं कहीं ये इसमें बदलाव हो चुका है, जबकि इसमें कोई बदलाव होना भी नहीं चाहिए। ये निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया गया एक मानदेय है जो सभी को समान रूप से मिलना चाहिए। जैसा कि हम आपको एक पत्र दिखाते हैं, आप इसमें देखिए। इस पत्र को हम देखें तो ये निर्वाचन आयोग का ही है, निर्वाचन विभाग के द्वारा दिया गया है। इसमें पत्रांक संख्या जो है ना 15 जो है 23 बीएलओ 25 ईआरएस और दिनांक 24/7/2025 का। इसमें साफ लिखा है कि बीएलओ और बीएलओ सुपरवाइजर इन दोनों के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। जो बीएलओ का मानदेय 10,000 रुपये से बढ़ाकर 14,000 रुपये तथा प्रति बीएलओ सुपरवाइजर 15,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये वार्षिक किए जाने के फलस्वरूप 90,712 बीएलओ और 8,245 बीएलओ सुपरवाइजरों का परिश्रम भुगतान प्रति वर्ष के अनुसार होना है। यानी कि एक साल में अब बीएलओ को बढ़ा हुआ मानदेय 12,000 और सुपरवाइजरों को 18,000 मिला करेगा। लेकिन बात हम ये कर रहे हैं कि 10,000 रुपये से बढ़ाकर 12,000 किया गया है। ये बात सबसे ज़्यादा नोटेबल है इसमें कि पहले 10,000 है, तो क्या आपको प्रतिवर्ष 10,000 रुपये मानदेय मिलता है? आपको जिला अलीगढ़ की बात बताएं तो जिला अलीगढ़ में बीएलओ को 6,000 रुपये मानदेय प्रतिवर्ष मिलता है। 6,500 रुपये महीने के हिसाब से बताया गया था और उस हिसाब से 12 महीने ये काम बताया जाता है, तो उस हिसाब से 6,000 रुपये ही मिलते हैं, 10,000 रुपये नहीं मिलते हैं। जबकि इस आदेश के अनुसार 10,000 रुपये से बढ़ाकर 12,000 किया गया है। अब हम आपको निर्वाचन आयोग का ही एक लेटर दिखाएं जिसमें सेम पत्रांक संख्या है। जी हाँ, स्क्रीन पे देखिए, यहाँ भी पत्रांक संख्या वही है जो उसमें हमने अभी आपको बताया। और इसमें देखेंगे नंबर 23 बीएलओ 25 ईआरएस 24/7/2025 टू द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स ऑल स्टेट। यहाँ पर सीधी सी बात की गई है कि बूथ लेवल ऑफिसर का मानदेय 12,000 रुपये, बीएलओ सुपरवाइजर का 18,000 और स्पेशल इंसेंटिव मिल सकता है तो 2,000 रुपये बीएलओ को और मिल जाएंगे। तो ये समान आदेश है, तो इस आदेश के अनुसार 12,000 और 18,000 तय हो चुके हैं। तो अब आपको हमें ये बताना है कि जब 10,000 रुपये से बढ़ाकर 12,000 किया गया है तो क्या आपके ज़िले में 10,000 रुपये मानदेय बीएलओ का मिल रहा था? कितना मिल रहा है फ़िलहाल, वही आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। किस ज़िले से हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। हम आपके कमेंट्स का वेट करेंगे, क्योंकि लगभग हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है ज़िलों के बीएलओ के मानदेय की जानकारी प्राप्त करनी है। वैसे इसको लेके जब कभी भी वार्ता होती थी साथियों के बीच में तो बताया जाता था कि मानदेय को लेकर आपके मन में अगर कोई भ्रांति है भी, आपको लग रहा है कि मानदेय कम मिल रहा है, तो इसको लेके आप लोग आरटीआई भी डाल सकते हैं। आपने आरटीआई अभी तक क्यों नहीं डाली है? इसको लेके काफ़ी चर्चाएं हुई कि हाँ, इसको लेके हम आरटीआई भी डाल सकते हैं कि आखिर बीएलओ का मानदेय पूरे यूपी में कितना है। और साथ ही साथ इससे संबंधित जो भी आदेश हैं उनकी भी कॉपी ले सकते हैं, क्योंकि कहीं कहीं भ्रांति आती है कि बीएलओ शिक्षा मित्र अनुदेशक नहीं बन सकते हैं, तो कहीं बीएलओ में शिक्षा मित्र और अनुदेशकों की ही ड्यूटी लगाई जाती है। आप देखिए ये आदेश, जहां महराजगंज का ये आदेश है, यहाँ पर ये कहा गया है कि इसमें शिक्षकों की ड्यूटी को हटाकर शिक्षा मित्रों की ड्यूटी लगाई जाए। जी हाँ, जिला महराजगंज से ये आदेश किया गया है, लेकिन ये आदेश जिला विशेष शिक्षा अधिकारी ने किया है और अपर जिलाधिकारी के सेवा में प्रेषित किया है कि बीएलओ के रूप में अध्यापकों के स्थान पर शिक्षा मित्रों की ड्यूटी लगाए जाने का जो है इसमें संबंध में पत्र लिखा गया है। तो यहाँ पर शिक्षकों की ड्यूटी काट कर या शिक्षकों की ड्यूटी की जगह शिक्षा मित्रों की ड्यूटी लगाने की बात कही गई है। तो कहीं कह रहे हैं कि बीएलओ की ड्यूटी
समूह गा का ही कर्मचारी कर सकता है, संविदा कर्मी नहीं करेगा। अब अभी हमने अपनी वीडियो में भी बताया था कि निर्वाचन आयोग का एक पत्र आया था जिसमें समूह गाँव वाला ही व्यक्ति बीएलओ बनेगा। संविदा कर्मी, शिक्षा मित्र, अनुदेशक और आंगनबाड़ी बीएलओ का कार्य नहीं करेंगे। विशेष परिस्थिति में ही ये बीएलओ का कार्य करेंगे, जब आपके पास शिक्षक उपलब्ध ना हो तब ये कार्य कर सकते हैं। लेकिन इसकी रिपोर्ट आपको निर्वाचन आयोग को देनी होगी। लेकिन अब बात सारी घुमा के आती है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर। जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो रहे हैं, यानी प्रधानी के जो चुनाव हो रहे हैं, उसमें शिक्षा मित्र क्या गांव का जो बीएलओ बनना चाहिए, तो इसको लेके भी थोड़ा सा वाद विवाद हो सकता है या आपत्तियाँ आ सकती हैं कि क्या पता जो शिक्षा मित्र बीएलओ बना है वो प्रधान पक्ष का है या नहीं है। इसको लेके भी विवाद आ सकते हैं। लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि नहीं, ऐसा भी है कि बीएलओ 2 किलोमीटर की रेंज का, यानी 2 किलोमीटर के क्षेत्र का जो मतदाता होगा तो वहाँ का बीएलओ बन सकता है। तो इस हिसाब से शिक्षा मित्र वहाँ के मतदाता होते हैं और वही इसके बीएलओ बनेंगे। मतदाता सूची में मतदाता बीएलओ होना चाहिए, ऐसे भी कुछ आदेश निर्वाचन आयोग से आए होंगे। अगर ऐसा कोई आदेश आपके पास है तो वो भी कमेंट करके बताइएगा, हम आपसे वो मंगा लेंगे। क्योंकि अगर ऐसा कोई आदेश है तो फिर शिक्षा मित्रों की ड्यूटी पंचायत चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा लगेगी। आपके यहाँ किसकी ड्यूटी ज़्यादा लग रही है, शिक्षकों की या शिक्षा मित्रों की, ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कितना मानदेय है आपके ज़िले में बीएलओ का, ये भी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और अंत में एक अपडेट और देना चाहेंगे कि मंत्रियों और विधायकों का वेतन बढ़ गया है। जी हाँ, 38 से लेकर 40% तक उनके वेतन में वृद्धि की गई है। और बताते हैं कि 2016 के बाद ये जो है अब ये वेतन वृद्धि हुई है। तो ये भी बात स्पष्ट है कि 2017 से तो शिक्षा मित्रों का मानदेय भी 1 रुपया नहीं बढ़ा है। जब यहाँ पर 38 से लेकर 40% तक वृद्धि की जा सकती है महंगाई के हिसाब से, मान लीजिए चाहे किसी तरह से मानिए, तो क्या शिक्षा मित्र वही जो 10,000 रुपये में 2017 में काम चला रहा था परिवार का, क्या वो अब भी चला पाएगा? तो शिक्षा मित्रों का मानदेय क्यों नहीं बढ़ रहा है? शिक्षा मित्रों का भी मानदेय 10,000 रुपये से बढ़कर कम से कम 25 से 30,000 होना चाहिए। उनके मानदेय में भी वृद्धि 2 गुनी से 2.5 गुनी होनी चाहिए, ताकि वो भी अपने परिवार का सही तरह से पालन पोषण कर सके। तो इसको लेके भी जो है अपडेट आई हैं और कहते हैं कि शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ेगा, ज़रूर बढ़ेगा। शिव कुमार शुक्ला जी का एक संदेश आया है जिसमें बता रहे हैं कि सरकार उनके मानदेय बढ़ाने पर विचार कर रही है। लेकिन हमें अब ऐसा लग रहा है कि शिक्षा मित्र अब इन बातों में विश्वास नहीं करेगा, चाहे शिव कुमार शुक्ला जी कहें चाहे या मैं आपसे कहूं कि आपका मानदेय अगले महीने बढ़ जाएगा। क्योंकि अब इन बातों पर यकीन करना बहुत मुश्किल हो गया है। अब तो ये तभी हो पाएगा जब कुछ घोषणा हो पाएगी, या कह लीजिए कि शिक्षा मित्र के पदाधिकारियों की मुलाकात सीधे माननीय मुख्यमंत्री से होगी। उनसे जो वार्ता होगी, उनके मुख से जो निकलेगा, वही कुछ परिणाम सामने ला पाएगा। इधर उधर की बातें करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमें बस यही अपडेट आपको देनी थी। जो आपने आपको बताया वो आप ज़रूर बताया करिएगा नीचे कमेंट करके। बीएलओ का मानदेय और बीएलओ की ड्यूटी किन की लगी है, इसके संबंध में नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। बस आज की अपडेट यही थी और मैं उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में ऐसी कुछ अपडेट के साथ। नमस्कार, जय हिंद।